अब मैं इसमें डालूँगी रेड वाली मिर्चें। अभी व्यूअर्स मैं इसमें डालूँगी ये टमाटर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। आज व्यूअर्स मैं बना रही हूँ आपके लिए सर्दियों की स्पेशल रेसिपी। और साग तो सबको अच्छा लगता है, सर्दियों में तो बिल्कुल ताज़ा फ्रेश साग मिलता है ना, तो हम लोग तो फिर सेव भी कर लेते हैं, इसको फ्रीज़र करते हैं। फिर जब इसके मौसम ना हो ना, सरसों के साग के मौसम ना हो, फिर उस वक़्त हम लोग बनाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। ठीक है व्यूअर्स, सबसे पहले मैंने इसमें डाल दिया लहसुन। और लहसुन भी फ्रीज़ किया हुआ लहसुन है और बिल्कुल वो फ्रेश ताज़ा सा लगता है, ऐसे लगता है जैसे अभी मैंने इसको फ्रीज़ किए हैं। ठीक है, पहले मैंने वो डाल दिए और इसको अच्छी तरह भी ये लहसुन जो है इसको अच्छी तरह पकाएंगे, इसलिए ना कि लहसुन अगर कच्चा हो ना तो वो कच्चा जायका देते हैं तो फिर बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। ठीक है व्यूअर्स, अभी व्यूअर्स मैं इसमें डालूँगी ये टमाटर जो है बड़े साइज़ के मैंने 3-4 टमाटर उठाए हैं और इसको मैंने पतला पतला काटा है। ठीक है, ताकि ये जो है ना बिल्कुल इसके एक जान हो जाए। अभी मैंने इसमें डालने मसाले, और मसाले इसमें मैं सिर्फ मिक्स मसाला डालूँगी, खड़े मसाले नहीं डालूँगी। तो ये जो है ना मिक्स मसाला हमारा स्पेशल, ये मैंने डाल दिए 1 चम्मच भर के और अभी इसको करेंगे मिक्स। ये देखो मसाला और लहसुन टमाटर इसका अच्छी तरह इसका मसाला बन गया है। अब मैं इसमें डालूँगी रेड वाली मिर्चें और अनारदाना सही कट्टे वाला अनारदाना है, और इसके साथ सरसों का साग बहुत मज़ेदार, बहुत मज़े का होगा। ठीक है व्यूअर्स, और इसको मैंने थोड़ा थोड़ा लंगरी में कूटा है। ठीक है, और अभी इसको करेंगे अच्छी तरह इसके साथ मिक्स। और अब मैं इसमें डालूँगी, मैंने जितना बनाना है सरसों का साग मैंने सारा उबाला है, लेकिन मैं अपने हिसाब से जितना मैंने आज पकाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखें, और ये बातू और सरसों का साग, पालक और ये मिक्स साग है व्यूअर्स। और ये मैं अभी आधा पकाऊंगी और आधा इंशाल्लाह बाद में पकाएंगे। इसमें सुबह पराठे इतने मज़े के होते हैं ना, तो जब भी हम लोग ये साग बनाते हैं तो सुबह पराठों के लिए ज़्यादा बनाते हैं, इसलिए कि हमने ना इसके फिर पराठे भी पकाने हैं। ठीक है व्यूअर्स, और इसको अच्छी तरह भी इसमें बिल्कुल सही फ्राई करना है ताकि ये अपने पानी इसका सारा खुश्क हो जाए। दोबारा इसमें फिर हमने इंशाल्लाह डालेंगे दही, थोड़ा सा कटापन के लिए, और अनारदाने के साथ भी इसमें कटापन ज़्यादा आ जाएगा इंशाल्लाह। ज़्यादा नहीं डालेंगे दही, लेकिन फिर भी दही डालेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, अभी मैं इसमें डालूँगी नमक डाल दिए। ठीक है, और अभी इसको मिक्स करेंगे और इसको मैंने ना मलीदा नहीं बनाया है, मैंने बिल्कुल बारीक बारीक काटा है ना, और ये इतनी अच्छी उबली है ना तो ये इसी में इंशाल्लाह अच्छी तरह हल हो जाएंगे। ठीक है, ये देखिए व्यूअर्स, अभी ये जो सरसों का साग है ना, तो ये मैंने इसको इतना पकाया है ना माशाल्लाह से, कि इसमें देखो ये तरी जो घी है ना वो ऊपर आ गए हैं। अब मैं इसमें डालूँगी ये पेंट किया हुआ, ये इसमें ज़ीरा भी डाला हुआ है ना, तो ये दही डाल दूँगी। ठीक है, और ये भी अच्छी तरह मिक्स करूँगी। अभी मैंने इस दही में भी पकाना है ताकि ये दही इसमें दोबारा खुश्क हो जाए और फिर हमारे साग जो है ना इंशाल्लाह खाने के काबिल होगी। फिर जिस चीज़ को भी साग अच्छा लगता है ना तो मुझे कमेंट्स ज़रूर करें, इसलिए कि सर्दी का मौसम है ना, तो सरसों का साग हर घर में पकते हैं, लेकिन यही है कि इसी तरीके से जब आप बनाएंगे इंशाल्लाह तो आपके साग भी बहुत मज़ेदार बनेगा। ठीक है व्यूअर्स, ये देखो मिक्स कर दिए ना, और अभी मैं इसका ढक्कन बंद करूँगी। इसको फिर 10-15 मिनट मैंने इसी दही में पकाना है। ये देखें हमारे मज़ेदार से सरसों का साग तैयार हो गए माशाल्लाह से, और इतनी ज़बरदस्त तैयार हो गई माशाल्लाह। जिसको भी सरसों का साग अच्छा लगे तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं।
इंशाल्लाह इसी तरीके से आप भी पकाएं। अगर आप इस तरीके से पकाएंगे तो आपके भी सरसों का साग माशाल्लाह बहुत अच्छा, बहुत ज़बरदस्त आपके भी पकेगा इंशाल्लाह। ठीक है, ये देखे व्यूअर, ये इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।